हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 21 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द मंथली वाइज करंट अफेयर लेकर के आएंगे, जिसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बीते दिनों किसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका सही जवाब है जी, भारतीय डाक सेवा। ठीक है, भारतीय डाक सेवा ने ये डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बेंटेनियल हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। सुरेश सेठी एक नाम है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वो चेयरमैन है जी, अध्यक्ष है। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। बीते दिनों अलीबाबा के सह संस्थापक जैकमा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये जो सॉफ्ट बैंक समूह है वो जापान का है जी। ठीक है ना, और इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैकमा को। ये अलीबाबा के सह संस्थापक रहे हैं और पिछले ही साल इन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया है जी। मतलब उन्होंने कहीं संन्यास ले लिए हैं, कहने का मतलब। और 13 वर्षों से ये इस निदेशक मंडल में कार्यरत थे। सॉफ्ट बैंक के सीईओ जापान के ही हैं, मासायोशी सोन, और मिनातो सिटी टोक्यो में इसका मुख्यालय है जी। सॉफ्ट बैंक का स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुआ था। बीते दिनों वीडियो के जरिए केवाईसी आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसका 811 आपने सुना होगा, डिजिटल बैंक है। तो उसने ही ये शुरू किया है जी। आरबीआई ने जनवरी 2020 में केवाईसी मानदंड के में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया था। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। लेट्स मेक मनी सिंपल इसका टैगलाइन है जी। तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा आप। बीते दिनों नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये राज्य पंजाब है जी। ठीक है, नाबार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वैसे हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और सबसे इंपॉर्टेंट चेयरमैन इसके डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला हैं। आप मुझे सेबी का चेयरमैन और हेडक्वार्टर बताइए, साथ ही सिडबी का हेडक्वार्टर और चेयरमैन बताइए। प्लीज़ लिखिए, तभी रिवीजन होगा आपका। ठीक है, अब मैं पंजाब में कुछ नेशनल पार्क तो है नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोर, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर बत्सन और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हर साल कितने मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है जी। और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, यानी ये 2018 से मनाया जाने लगा है, क्योंकि 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने ये स्लोवेनिया में 20 जून को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वो इसलिए क्योंकि 20 मई को ही आधुनिक मधुमक्खी पालन के तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म हुआ था जी। ठीक है, इस वर्ष थीम है बी इंगेज्ड, याद रखिएगा आप। अच्छा, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये फाओ द्वारा मनाया जाता है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटो लेट देयर बी ब्रेड है। बहुत ही शानदार मोटो है। हेडक्वार्टर इटली के राजधानी रोम में है और इसके हेड हैं क्यू डोंगियू। और इसका फाउंडेशन हुआ था जी 16 अक्टूबर 1945 को। फाउंडेशन हुआ था कनाडा में, है ना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है रोम में। और ये यूएनईएससी का इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईएससी। बीते दिनों किस देश ने डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है? तो आप इनको पहचानिए, बिल्कुल सही पहचाने। ये सी जिनपिंग है जी, और ये चाइना के हैं प्रीमियर। चाइना की राजधानी बीजिंग है और रेन मिनमी यहाँ के मुद्रा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। एक्चुअली इन पर बहुत दबाव भी है इसे लेकर के। बीते दिनों किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो ये लेसेथो के माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री थे जी, ठीक है। इनका फ़ोटो देखिए। एक्चुअली इन पर इन्हीं के पत्नी के साथ इन्हीं के पत्नी को मारने का आरोप था, मतलब इनके पूर्व पत्नी को जो वर्तमान में हैं उनके साथ, खैर छोड़िए। संसद द्वारा लेसेथो के वित्त मंत्री मोएक्सी मजेरो को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। लेसेथो एक अफ्रीकी देश है, एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है, जो लोकेशन आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल अफ्रीका के अंदर है। मासेरू इसकी कैपिटल है और लोटी इसका करेंसी है। बीते दिनों किस भारतीय नौसेना अधिकारी को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वाइस एडमिरल विनय बधावर, ठीक है। इनका फोटो देखिए। एडमिरल करमबीर सिंह तो नौसेना प्रमुख हैं जी। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस UKHO की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के निदेशक दो हैं जी। अब्री काम्फर हैं जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और मुस्तफ़ा इब्टेस तुर्की के हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। मोनाको में इसका मुख्यालय है जी, हेडक्वार्टर। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD ने शुरू किया है जी। एक्चुअली देखिए, पढ़ाई लिखाई से जितने भी चीज़ें होंगी वो MHRD ही करेगा, ठीक है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन को, ठीक है। ये JEE मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट में मदद करेगा, यानी कि इससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इस मंत्रालय के मंत्री हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मोटो एक्सलेंस इन असेसमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 2017 में हुआ था। डायरेक्टर जनरल इसके विनीत जोशी हैं। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, एक्चुअली एक ही सवाल पूछता हूँ, आप मुझे भीम और जो आरोग्य सेतु ऐप आया है, ये दोनों किस एजेंसी ने डेवलप किया है, उसका नाम बताइए। बीते दिनों भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इन्होंने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है जी, ठीक है। और ये राशि फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि जो सुनील कुमार हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी गई है। UNRWA, इसको इंग्लिश में आप यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी कहेंगे, हिंदी में तो आपने देखा ही, राहत और निर्माण एजेंसी। भारत साल 2019 में UNRWA को वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन USD से बढ़ाकर के 5 मिलियन USD कर दिया, मतलब इस साल से 5 मिलियन USD दिया जाएगा इस कोर्स में। इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है जी। तो आपको ये पता चल गया कि UNRWA का मुख्यालय अम्मान में है, जो जॉर्डन की राजधानी है। क्रिस्टियन सॉन्डर्स इसके कमिश्नर जनरल हैं। बीते दिनों किस रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंध की सहायता करने के लिए एक रेल बोट विकसित किया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है जी, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है, वहीं इसके महाप्रबंधक गजानन माल्या हैं, ठीक है। माल्या का मतलब सिर्फ विजय माल्या नहीं होता है ना। मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको बता देता हूँ जबलपुर में है, जो मध्य प्रदेश में है, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु के राजधानी भी है जी, ठीक है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बहुत ही काम के है, जैसे ये एक तो मोबाइल से संचालित होता है, मतलब मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके इस रोबोट को आप चला सकते हैं, और ये खाना दवाई वगैरह मरीजों को देता है। बीते दिनों किस भाषा के जाने माने लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो बहुत बुरी खबर है ये मराठी भाषा के लेखक थे जी। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ठीक है। उन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता था। उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, और साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए कलाकारों के चुनिंदा पैनल में भी शामिल हैं जी। अब जवाब लेते हैं सवाल 392 के। 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में आई निम्न में से कौन सा चक्रवाती तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है? तो आपने सही आंसर किया है, अम्फान है जी, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ये जो तूफान होते हैं उसके नाम दिए जाते हैं, तो ये नाम दिया है थाईलैंड ने, ठीक है। एक राउंड चलती है, कुल 8 देश हैं, मैं बोलता हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा। भारत पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी है, 3 हो गए, श्रीलंका है 4, मालदीव 5,
ओमान 6, म्यांमार 7 और थाईलैंड 8। और ये सब नाम देते हैं IMD को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, और वो बारी बारी से सबका नाम, जैसे फानी तूफान आया था तो फानी नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था जी। वायु तूफान आया था तो वो किसने दिया? इंडिया ने दिया था। अम्फान जैसा कि थाईलैंड ने दिया है। बुलबुल और तितली दिया था पाकिस्तान ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 393। बीते दिनों किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है? हालांकि है तो बहुत दूर, वही बताइए कितना दूर है और कौन सा देश है, उस देश के बारे में बताइए, उसका लोकेशन बताइए, मैं कल आपको बताऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।